Hello, this is Rohit Tiwari, and you're watching my YouTube channel Urmila IAS Academy right now. Uh, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे मेरे स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा कि 349 सीट्स 349 पदों पर भर्ती के लिए जेपीएससी आयोजित करेगा सिविल सेवा परीक्षा। मैं आपको बता दूं, झारखंड में आमतौर पर जेपीएससी की परीक्षाएं बहुत कम होती रही हैं। अब तक 6 या एक तरीके से समझिए कि 7 जेपीएससी 6 जेपीएससी एक तरीके से हुआ है। अब जो है पहली बार अगली जेपीएससी होने के लिए जो कुछ सुगबुगाहट आयोग के स्तर पर नजर आ रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो इसके लिए जेपीएससी को कार्मिक विभाग के द्वारा दे दिया गया है कि इतने पद हैं। अब इन पदों पर नियम मत देखिए, मैकेनिज्म ये है कि कार्मिक विभाग विभिन्न जिलों को बोलता है, विभिन्न अधिकारी विभिन्न डिस्ट्रिक्ट से मांगता है कि आपके यहाँ कितनी कितनी सीटें खाली हैं। उन खाली सीटों के आधार पर कार्मिक विभाग जब टोटल सम उनको मिल जाता है, वो कार्मिक विभाग जो है, कार्मिक मंत्रालय जो है, वो उसको जेपीएससी, चूंकि जेपीएससी रिक्रूटिंग एजेंसी है यहाँ पर, तो जेपीएससी को भेज देती है। और जेपीएससी का अब जिम्मेदारी ये है कि वो परीक्षा ले और इतने पद जितना बोला गया है कार्मिक मंत्रालय की तरफ से, उतने लोगों को चुन करके वो दे दें। फिर चुन के देने के बाद जेपीएससी की भूमिका वहां पे खत्म होती है। उसके बाद फिर कार्मिक मंत्रालय, कार्मिक विभाग ही ये देखता है कि कौन से व्यक्ति को कौन सा पद क्या करना है क्या नहीं करना है, यानी नियुक्ति के बाद से फिर वो जेपीएससी से उसका कोई लेना देना नहीं रह जाता है। मिला जुला करके मामला यहाँ तक बढ़ चुका है और ये तकरीबन यह तय हो चुका है कि जनवरी महीना में, मोस्ट प्रोबेबली अधिकतम संभावना यही है आपकी कि जनवरी महीना में, यानी इसी महीने में, और मुझे लगता है कि 15 जनवरी के पहले पहले तक में जेपीएससी अगला नोटिफिकेशन आपको दे देगा और फॉर्म आप डालेंगे। और मुझे ये भी लग रहा है, अगर मान लीजिए जेपीएससी अभी नोटिफिकेशन दे देता है जनवरी में, तो मान के चलिए फरवरी में फॉर्म फिलअप होगा। और मुझे मुझे लगता है क्योंकि चुनावी वर्ष है, सरकार पूरी कोशिश करेगी कि इससे पहले कि सरकार यहाँ पे बदले या फिर से चुनाव में आए, तब तक जेपीएससी की इस बहाली को कंप्लीट करा दे। इस बात की पूरी कोशिश करेगी सरकार अपने स्तर से। तो मुझे लगता है अगर फरवरी में फॉर्म फिलअप होता है, मैं अपने अनुभव के आधार पर ये बातें आपसे कह रहा हूँ, इधर इसमें कम बेसी हो सकता है, जो एज ए टीचर जो मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है, उस एक्सपीरियंस को शो कर रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि एंड अप्रैल एंड में इसका पीटी हो जाएगा और उसके बाद मई जून जुलाई अगस्त के आसपास मेंस होने की संभावना, मतलब आप देख सकते हैं कि टाइम भी बहुत कम दिया जाएगा इस बार। तो आप सभी विद्यार्थियों से, आप सभी अभ्यर्थियों से यह अपील है, एक टीचर होने की हैसियत से मैं आपको यह अपील करता हूं कि आप अपनी तैयारी को बहुत जोर शोर से शुरू कर दें, मेहनत को जारी रखें। होना नहीं होना क्या कुछ होगा वो बात की बात है, भविष्य पर छोड़ दीजिए। अपने प्रयास में, अपनी जो आपका आपका जो अपना एफर्ट है, आपका अपना जो मेहनत है, उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए। देखिए क्या है इस पे, ये एक पेपर कट है। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी की अगली संयुक्त सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करने का रास्ता साफ हो गया है। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ने जेपीएससी को नियुक्ति प्रक्रिया तत्काल शुरू करने के लिए शुक्रवार को अधियाचना भेजी है। पिछले शुक्रवार की बात हो रही है। इस अधियाचना में कुल 349 पदों की रिक्तियां दिखाई गई हैं। ये रिक्तियां वर्ष 2021-2022 की रिक्तियों को जोड़कर दिया गया है। इससे पहले 2020 तक की रिक्तियों के लिए जेपीएससी द्वारा 10वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित किया जा चुका है। कुल 349 पदों पर भर्ती के लिए जेपीएससी को भेजी गई अधियाचना में सबसे अधिक राज्य प्रशासनिक सेवा के लिए 207 पद है, यानी जेएसी, झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का जेएएस है, अभी बताऊंगा मैं क्या है। वित्त सेवा के लिए 63 है, पुलिस सेवा के लिए 35 पद है, और इसके अलावा सहकारिता सेवा, सूचना सेवा, अन्य सेवाओं के लिए 44 पद दिखाए गए हैं। गौरतलब है कि परीक्षा संचालन नियमावली में संशोधन को लेकर जेपीएससी की संयुक्त सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा लंबित थी और 16 दिसंबर को कैबिनेट ने नियमावली में संशोधन पर अपनी स्वीकृति दी थी। अच्छा, ये जो नया नियमावली हुआ है, इस पर जो कैबिनेट ने स्वीकृति दी है, इस पर भी एक वीडियो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा, अगर आप जाएंगे तो मिल जाएगा, ठीक ना। चलिए, तो ये सब बातें हुई हैं। तो कह रहा है कि सूत्रों का कहना है कि जेपीएससी को विज्ञापन निकालने में भी कम से कम 1 महीने का वक्त और लगेगा। 1 महीने का वक्त लगेगा, मुझे ऐसा लग रहा है जनवरी में डाल देगा और बहुत संभावना है कि 15 से 20 जनवरी तक आ जाना चाहिए, क्योंकि काम बहुत द्रुत गति से चल रहा है, ठीक ना। अब जरा सा और आगे चलते हैं। देखिए ये जो वो लिस्ट निकला, जो वो लेटर निकला, उस लेटर में ये इस प्रकार से ये सेवाएं होंगी। इन सेवाओं के बारे में थोड़ा 2 मिनट में आपसे चर्चा कर दूं। जैसे सबसे अधिक पोस्ट अगर आप देखें तो झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जिसको जेएएस कहते हैं, यहाँ से आप ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर सीओ, ये 2 पदों को दिया जाता है आमतौर पर। तो 207 सबसे अधिक पद यही।
अच्छे पद हैं, सबसे अच्छे पद माने जाते हैं जेपीएससी में। झारखंड पुलिस सेवा जो आपको जेपीएस, झारखंड पुलिस सर्विस, यानी यहाँ से डीएसपी के पोस्ट के लिए आपको अपॉइंटमेंट दिया जाता है, 35 पोस्ट है। इसके बाद देखिए झारखंड वित्त सेवा, फाइनेंस सर्विस, जे झारखंड फाइनेंस सर्विस वित्त सेवा के लिए 56 पोस्ट है और बैकलॉग है 7। ये भी देख लेना है कि कौन से कैटेगरी के लिए बैकलॉग करने का मतलब ये है कि एक विशिष्ट कैटेगरी को की सीटें नहीं भरी जाती, उसी विशिष्ट कैटेगरी के लोग ही उन सीटों पर फाइट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है। इसके अलावा जो श्रम सेवा है, लेबर सर्विस जो है, उसमें 14 सीटें हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से फिर इधर आप देख सकते हैं 10 सीटें होंगी शिक्षा सेवा, एजुकेशन सर्विस से, वो जो आपका बीईओ वगैरह ये सब सब जो बनाया जाता है। फिर इसके अलावा सहकारिता सेवा जिसको आप कहते हैं कोऑपरेटिव सर्विस, इसमें भी 8 सीटें हैं। 3 सीटें उत्पाद सेवा एक्साइज सर्विस में है और एक है गृह रक्षा वाहिनी यानी जो होमगार्ड सर्विस है, होम गार्ड सर्विस, ठीक है। यहाँ से आपको एक सीट मिल जाएंगे। तो कुल मिलाकर के ये 342 है और 7 जो है वो बैकलॉग है, जो कि झारखंड फाइनेंस सर्विस यहाँ से है। कुल मिलाकर के ये बातें हैं, ये कुछ विभाग हैं जिन बच्चों का यह ख्वाब है कि वो झारखंड में एक अधिकारी के रूप में अपनी आने वाली जिंदगी को बिताए, एक ऑफिसर के रूप में अपनी जिंदगी को सुशोभित करें, लाइफ को आगे बढ़ाएं, उनके लिए एक बेहतरीन मौका है। मेहनत करिए, अच्छे प्लानिंग के साथ मेहनत करिए, अच्छा उस प्लान को अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट करिए। 100 बात की एक बात मैं आपको यही कहूंगा, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, लेकिन आपकी मेहनत, आपका मेहनत तभी रंग लाएगा जब वो सही रास्ते पर होगा। अगर रास्ता सही नहीं है तो फिर कितनी ही मेहनत आप कर लीजिए, आपको सफलता या आपको फल नहीं मिलेगा। इसलिए सही रास्ते पर और अत्यधिक मेहनत करके आप अपने आप को अच्छे जगह पे पहुंचा सकते हैं। इस क्रम में, इस पूरी प्रक्रिया में मैं मेरी मेरी संस्थान आपको मदद कर सकता है। आप हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उर्मिला क्लासेस को डाउनलोड कर सकते हैं। 11वीं जेपीएससी के लिए आप हमारे साथ एक कोलेबोरेशन कर सकते हैं, एक उम्मीद से, एक संभावना के तहत कि आप और हम मिल करके कुछ अच्छा करें, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे जो कहना था हमने कह दिया, तो आप सब तैयारी करना शुरू कर दीजिए और मेहनत को ऑप्टिमम लेवल पर ले जा करके काम करिए। थैंक यू सो मच।